हरियाणा में 126 विधानसभा और 14 लोकसभा सीटें संभव, बीजेपी ने शुरू की तैयारी। 2029 से पहले होगा परिसीमन, भूपेंद्र हुड्डा की सीट रिजर्व की जाएगी। हरियाणा में 2029 के चुनाव से पहले परिसीमन होगा। अभी हरियाणा विधानसभा में 90 और लोकसभा में 10 सीटें हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में लोकसभा की सीटें बढ़कर 14 और विधानसभा की 126 सीटें हो सकती हैं। बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर इसकी अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी हरियाणा के हर गांव का सर्वे करा रही है। इसमें देखा जा रहा है कि ऐसे कितने गांव हैं जहां भाजपा आज तक चुनाव नहीं जीती और ऐसे कितने गांव हैं जहां से बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसमें पिछले 2 चुनाव का डाटा निकाला जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा वाइज ये रिपोर्ट तैयार हो रही है। भाजपा को इसकी मदद परिसीमन कराने में मिल सकती है। इससे पहले 2007 से 2008 में हरियाणा में परिसीमन हुआ था। उस समय राज्य में कांग्रेस की हुड्डा सरकार थी। इस दौरान कई विधानसभा को तोड़कर नया बनाया गया था। खासकर सिरसा, हिसार और अहिरवाल क्षेत्र में कई जगह परिसीमन से बदलाव हुए थे। हुड्डा और सैलजा के गढ़ टूट सकते हैं। नए परिसीमन में हुड्डा और सैलजा के गढ़ में छेड़छाड़ हो सकती है। इसके लिए बीजेपी सर्वे करा डाटा तैयार रही है। इस हिसाब से विधानसभा को तैयार किया जाएगा जिससे कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान हो। रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और मेवात के एरिया में परिसीमन कर बदलाव किया जा सकता है। यहाँ भाजपा ने विधानसभा की एक भी सीट नहीं जीती है। कालावाली, गढ़ी, सांपला, किलोई, उकलाना, कालानौर, शाहबाद जैसी सीटें भाजपा के टारगेट पर हैं। हुड्डा की विधानसभा सीट गढ़ी, सांपला, किलोई को रिजर्व किया जा सकता है। कालानौर को जनरल सीट में बदला जा सकता है। इसी तरह ऐलानाबाद विधानसभा से दड़बा या चौपटा नई विधानसभा निकाली जा सकती है। हिसार लोकसभा से उचाना हलके को बाहर कर जिंद को लोकसभा क्षेत्र बनाया जा सकता है। परिसीमन आयोग करता है कार्य। हरियाणा में विधानसभा की 36 और लोकसभा की 4 सीटों की संभावित बढ़ोतरी के साथ प्रदेश राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा। परिसीमन आयोग हर 10 साल बाद विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या में कमी या वृद्धि करता है। इन 10 सालों के अंतराल में आयोग के पास बहुत से ऐसे केस और अर्जियां पहुंचती हैं जिनमें लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ ही उन्हें आरक्षित करने के प्रस्ताव दिए जाते हैं। संबंधित लोग अपने अपने हिसाब से आयोग के पास दलीलें भेजते हैं जिनका धरातल पर वेरिफिकेशन करने के बाद परिसीमन नए सिरे से किया जाता है। फिलहाल प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें अम्बाला और सिरसा आरक्षित हैं, जबकि 90 विधानसभा सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2021 में विधानसभा अध्यक्ष ने लिखा था पत्र। 2021 में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता ने नए विधानसभा भवन के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जो पत्र लिखा गया था उसमें 2029 में प्रस्तावित परिसीमन का जिक्र करते हुए स्पष्ट उल्लेख किया था कि राज्य में विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने जा रही है, जबकि मौजूदा विधानसभा भवन में मात्र 90 विधायकों के ही बैठने की व्यवस्था है। इसलिए हरियाणा विधानसभा को अपना अलग भवन चाहिए। पंजाब विधानसभा ने हरियाणा के 30 से ज्यादा कमरे कब्जा रखे हैं जो दिए नहीं जा रहे। इसलिए हरियाणा ने अपनी विधानसभा के नए भवन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तो केंद्र ने भी हरियाणा की नई विधानसभा को मंजूरी दे दी है और वन विभाग ने इसके लिए एनओसी जारी कर दी है। इसलिए बदलाव की जरूरत हरियाणा की मौजूदा 10 लोकसभा सीटों में अधिकतर ऐसी है जो घनत्व और आबादी के लिहाज से 2 से 4 जिलों तक में फैली हुई है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक जिले में कुछ राजनीतिक समीकरण है तो दूसरे जिले में कुछ। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। हरियाणा की स्थिति पर एक नजर। हरियाणा में इस समय 22 जिले, 72 उपमंडल, 93 तहसीलें, 50 उप तहसीलें, 142 ब्लॉक, 154 शहर और कस्बे, 6841 गांव, 6212 ग्राम पंचायतें और कई छोटी डाड़ियां हैं।